हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूँ सबका इस वीडियो में। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले की समीकरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 3 में 3.1, 3.2, 3.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 3.3 के जो कुछ बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या दे रखा है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। इसका मतलब आय यानी इनकम और उनके खर्च यानी वो खर्चा भी कर रहे हैं, खर्च का अनुपात। तो पहला व्यक्ति मान लेता हूं, इसको फर्स्ट पहले व्यक्ति हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है? दूसरा व्यक्ति हो जाता है। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी? हमारी आय का दोनों का अनुपात कितना दे रखा है? दोनों की आय का अनुपात कितना दे रखा है? 9:7। यानी पहले व्यक्ति की आय और दूसरे व्यक्ति की आय ये हो गई, और दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति का खर्च और दूसरे व्यक्ति का खर्च ये दे रखा है। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ पहले व्यक्ति की आय 9 है और खर्च कितना है? 4। सही है। दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है? 7 है और जो खर्च कितना दे रखा है? 3। ये अनुपात में दे रखा है। अनुपात को पहले जो खर्च है उसको पैसे में बनाना है। तो पैसे में बनाने के लिए हम आय को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। मतलब दोनों व्यक्तियों की आय कितनी हो जाएगी? माना आय बराबर क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और खर्च कितना मान लेंगे हम? वाई। उनका एक्स और वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, खर्च और क्या हो जाएगा? आय और आ जाएगी, और हमारे एक ही समीकरण बन जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। माना हल, माना आय कितनी है? आय बराबर कितनी मान ली हमने? एक्स रुपए। माना खर्च हमने कितना मान लिया है? वाई रुपए। अब हम बात करते हैं कि आय के बारे में। अगर आय पर बात करें तो पहले व्यक्ति की आय हम कितना मानेंगे? 9x कर देंगे पहले व्यक्ति की आय। और पहले मतलब दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है? 7x हो जाएगी। खर्च की बात करें तो वाई यहाँ लग जाएगा, वाई यहाँ लग जाएगा। तो ये जो अनुपात है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कह रहे लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। यहाँ तक हमें समझ में आएगा। शॉर्ट में मैंने समझा दिया। ये क्या दे रखा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दे रखा है? 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है? 4:3 है। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में कितने रुपए बचा रहा है? 200 रुपए। यानी उनकी बचत, यानी इतना उसकी आय है पहले व्यक्ति की, इतना वो खर्च कर देता, तो बचा कितना? 2000 रुपए। इसी प्रकार पहले व्यक्ति की आय कितनी है? 7x हो जाएगी। और खर्च कितना कर रहा है? 7 में से मतलब 3 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना है उसके पास में? 2000 रुपए। यानी दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी आय का 2000 रुपए बचा रहे हैं। तो उनकी मासिक आय यानी महीने की आय, यानी जो हमने माना है जो हमने माना है उसकी हमें क्या निकालना है? एक्स का मान निकालना है। इसको महीने के अनुसार मान लेते हैं। माना मासिक आय, आय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स रुपए। माना मासिक खर्च इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई रुपीज हो जाएगा। अब प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या करती है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो पहले आय लिखते हैं। आय कितनी है पहले व्यक्ति की? आय 9x। सही है। हमने आय मानी एक्स, 9x हो जाएगी। दूसरे व्यक्ति की प्लस खर्च कितना है इसका? पहले व्यक्ति का खर्च कितना दे रखा है? 4। तो इसका कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। दोनों को अगर हम, यानी इतना तो तुम्हारा हो गया आय, और खर्च यानी माइनस होगा इसमें से कितना? माइनस 4y। तो किसके बराबर होगा? 2000 रुपए के बराबर हो जाएगा। ये इसका समीकरण नंबर क्या निकल के आता है? फर्स्ट निकल के आता है। द्वितीय शर्त से, पहले व्यक्ति के लिए प्रथम शर्त लिख दिया, दूसरे व्यक्ति द्वितीय शर्त लिख देते। तो क्या कह रहा था? पहले द्वितीय व्यक्ति की जो आय कितनी हो जाएगी? 7x हो जाएगी, क्योंकि आय से हम कितने का मल्टीप्लाई करें? एक्स से। यानी हाँ, और इस 7x में से कितना वो खर्च कर देता है? माइनस कर देता है कितना? 3y। कितना? 3y खर्च कर देता है। तो टोटल जो उसके पास में बचता है वो भी कितना बचा पा रहा है? अपना 2000 रुपए बचा पा रहा है। इस तरीके से हमारे जो रैखिक समीकरण है वो हमारे सामने बन के आ जाते हैं। इसको किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 को विलोपन
विधि से हल करने पर हल करते हैं तो कैसे लिखेंगे? 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। इसमें से किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए क्या करें? तो ऊपर वाले समीकरण में तो करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों को सेम बना लेते हैं। तो ऊपर वाले में कितने से करेंगे? 3 से। और नीचे वाले में हम कितने से करते हैं? 4 से। देखो 3 से करेंगे 9 तिया 27 और 3 चौक 12 और 3 दूना 6 हो जाएगा। 4 से करेंगे 4 सत्ते 28 और 3 चौक 12, ये 12 12 सेम हो जाएंगे और 4 दुना हो जाएगा 8। तो समीकरण अब हमारे पास में क्या निकल के आएंगे? देखिए 4 से करेंगे 9 तिया 27 है, माइनस का साइन है माइनस का लगा दे, 4 तिया 12y इजुकल टू 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? 6000। इसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28x माइनस 4 तिया 12y इजुकल टू 4 दूना 8, कितना हो जाएगा? 8000। अब इस समीकरण में पहले समीकरण दूसरे वाले समीकरण क्या करते हैं? घटा देते हैं। घटाने से क्या चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस और ये माइनस। अब ये प्लस माइनस जो है आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। कटने के बाद में जो बचा है वो देख लेते हैं। माइनस के 28x में से प्लस के 27 गए तो कितना बचेगा? माइनस का x इजुकल टू में क्या बचा? 8000 में 6000 गए तो कितना है? माइनस के कितना बचेगा? 2000। माइनस से माइनस चला जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपके सामने कितनी आ जाएगी? 2000 रुपए। आय के लिए हमारा x बराबर कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। पुट इन कहाँ? फर्स्ट समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 कहाँ है? ये रहा, ये रहा। 9 इंटू एक्स के स्थान पर कितना रखोगे? 2000 माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000। 9 दुना कितना हो जाता है? 18000 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000। माइनस 4y की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 माइनस 18000, तो कितना बचेगा? -4y इक्वल टू 18 में 2000 गए तो माइनस का कितना बचेगा? 16000। माइनस से माइनस गया, यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 16000 बट्टे में 4, तो बराबर क्या आता है? 16, यानी 4000 रुपए। 4000 जो हमारा y के मासिक खर्च हमारा जो आ रहा है, y इक्वल टू कितना आ रहा है? 4000 रुपये। अब हम ये कहना चाहते हैं, अब हमसे ये पूछना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की मासिक आय यानी इनकम कितनी है? तो x, तो पहले अनुपात के लिए हम x मान लें, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो आय आ जाएगी हमारी। तो पहले व्यक्ति की आय, तो पहले व्यक्ति की आय हमने कितनी मानी थी? 9x मानी थी। तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे प्रथम व्यक्ति की आय, x का मान कितना हमारा? 2000। तो पहले व्यक्ति के लिए आय कितनी हो जाएगी? 18000 रुपए। उसकी मासिक आय कितनी है आपकी? 18000 रुपए है। फिर दूसरे व्यक्ति की आय, व्यक्ति की मासिक आय, मासिक आय कितनी हो जाएगी? आय का अनुपात कितना था? 7x माना था, तो 7x यानी 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? एक्स की वैल्यू दे रखे 2000, तो बराबर कितना हो जाएगा? 14000 रुपये। तो इस तरीके से आपके दोनों व्यक्तियों की आय आ चुकी है। मासिक आय हमने कितनी मानी थी? एक्स मान ली थी। खर्च कितना मान लिया था? अगर वाई पूछा जाए तो एक्स वाई से क्या कर देंगे? खर्च पूछा जाए तो वाई से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आप सबको ज्यादा समझ में आया होगा। इसके बाद में अगला जो एग्जाम्पल उस पर वर्क करते हैं। तो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है कि विलोपन विधि द्वारा विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरणों के सभी संभव हल ज्ञात करने हैं। यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालने, सीधी सी बात है। आपको दो तरह के समीकरण दे रखे हैं। एक फर्स्ट हो गया, क्या दे रखा है? 2x + 3y = 8।
दूसरा दे रखा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ये दूसरा समीकरण आपको दे रखा है। दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेम करना है। अब सेम करना सिखाया हुआ है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले वाले समीकरण में ऊपर वाले समीकरण देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो अगर ऊपर वाले समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 के बराबर आ जाएगा, तो ऊपर वाले समीकरण में ओनली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, करते कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4x, 3 दूना 6, 6y इक्वल टू 8 दूना 16। दूसरा वाला समीकरण सेम वही रख दो, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। ये तो सब फ्री हो रहा है, यानी अगर मैं इसको घटाता हूं तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो आपस में सभी कट गए। इसका मतलब है इसमें इसका कोई पूर्णतः हल विद्यमान नहीं है हमारे पास में। इसका मतलब ये इसमें ये वाली कंडीशन, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हल कैसे है इसके, दिए रेखिक समीकरण के हल असंगत है, रेखिक समीकरण युग्म, दिए रेखिक समीकरण युग्म असंगत है, अतः इनका कोई हल विद्यमान नहीं है। वही कंडीशन पैदा हुई हमारे सामने, 4 अपॉन 1/2 हो जाएगा, 8 अपॉन यही, ये वाली कंडीशन आते ही हल कैसे हो जाते हैं, युग्म कैसे बनेंगे, असंगत हो जाएंगे, तो हल के इनका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जांपल उसको वर्क करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब आपको एग्जांपल नंबर लास्ट जो दे रखा है वो चैप्टर नंबर 3.3 का एग्जांपल नंबर लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले ऐसा हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं 3.3 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्या दे रखा है कि दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यानी दो अंकों की कोई संख्या है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि दो अंक होते हैं, मान के चलो हमने कोई अंक लिखा है 24 लिखा, इसमें ये वाला अंक तो कहलाता है इकाई का और ये कहलाता है आपका दहाई का। तो दो अंक हो जाते हैं 24 प्लस 2, यानी मतलब 2 प्लस 4। तो पहला जो अंक है ये वाला इकाई का होता है, ये वाला क्या होता है दहाई का। तो दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने बनी संख्या का योग कितना है 66 है। यानी दो अंकों की कोई एक संख्या है, उसका अंक पलटने पर भी जो संख्या बनेगी उन दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए। यदि संख्या के अंकों का अंतर मतलब यह है कि मान के चलो पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या हमने y मान ली, इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर आना चाहिए 2 के बराबर आना चाहिए। एक समीकरण तो आपका ये निकल के आएगा, क्योंकि आप इकाई का अंक क्या मानेंगे x मानेंगे और दहाई का अंक क्या मानेंगे y मानेंगे, क्योंकि पहले भी यही माना था। आइए देखते हैं ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, और ऐसी कितनी संख्या है ये और बताना है इसमें। तो हल क्या दे रखा है, माना इकाई का अंक बराबर कितना है x, माना दहाई का अंक बराबर कितना माना है y। अब तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या का फॉर्मूला क्या होता है 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 इंटू दहाई का अंक कितना माना है y और इकाई का अंक कितना माना है x। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर संख्या बनेगी 10y प्लस x। सही है। अब अंक पलटने पर बनी संख्या, अब अंक पलटने पर बनी संख्या, अब अंक पलटने पर क्या संख्या बनेगी गौर से देखना, यानी जो पहले 10 इंटू जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक बन जाएगा, यानी दहाई के स्थान पर किसका रखेंगे x का मान, अंक पलट दिए, यानी जो इकाई का अंक है वो दहाई का बना दिया, प्लस जो इकाई का अंक है जो दहाई का अंक है वो इकाई का बना दिया और इकाई का अंक है वो क्या बना देंगे दहाई का बना दिया। इस तरीके से हमारे नंबर निकल के आते हैं। अब एक संख्या क्या बन के आएगी
10x+y, यानी अंक पलट दिए। देख लो गौर से देखिए। अब क्या कहना चाहता है प्रथम शर्त से? प्रथम शर्त ये कहती है कि दो अंकों कोई संख्या बनी है, ये रही, और अंक पलटने में बनी संख्या का योग जोड़ना है, यानी दो अंकों कोई संख्या, तो 10y+x, और अंक पलटने पर बनी संख्या कितनी है 10x+y। इन दोनों का योग, इन दोनों संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए। वो ये कहना चाहता है। बस ये पहला समीकरण है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब। तो कितना हो जाएगा 10y+x, यहाँ से कितना बचेगा 10x+y इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। सॉल्व करो, 10y और एक y कितना, मतलब x और x वाले रख देते हैं पहले। 10x और x कितना हो जाएगा 11x, और 10y और y कितना हो जाएगा 11y इक्वल टू कितना हो जाएगा 66। तो हमारे सामने जो समीकरण निकल के आता है, हमारे सामने जो समीकरण निकल के आता है, वो समीकरण क्या निकल के आएगा? अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूं, 11 से भाग देने पर, 11 से अगर मैं भाग देता हूं तो कितना हो जाएगा x+y इक्वल टू 6, क्योंकि 11 कम 11, 11 कम 11, 66 हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट समीकरण क्या आया, निकल के आ जाता है। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या कहती है? दूसरा ये कहती है कि यदि अंकों का अंतर, यानी x और y, इन दोनों का जो अंतर वो कितना आना चाहिए, अच्छा है। ये समीकरण नंबर आपका क्या रहा, 6 क्यों, सॉरी, कितना आना चाहिए 2। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाता है 2 हो जाता है। समीकरण 1 व 2 को किससे, विलोपन विधि से हल करने पर अब हल कर सकते हैं। पहला समीकरण क्या दे रखा है x+y इक्वल टू 6 और x-y इक्वल टू 2, ये दूसरा समीकरण है। अब प्लस माइनस साफ दिख रहा है हमको, ये दोनों तो आपस में प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट गए, तो क्या बचेगा हमारे पास में x और x कितना हो जाएगा 2x, और 6 और 2 कितना हो जाता 8। यहाँ से x की वैल्यू निकालू तो 8/2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4। और पुट इन कहा, फर्स्ट समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। 1 में अगर आप वैल्यू को रखते हो तो हमारे सामने जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी, गौर से देखना। ये x का मान समीकरण नंबर 1 का ये रहा, यह रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 4+y इक्वल टू 6, और y की यहाँ से वैल्यू निकाल दो 6 - 4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, हाँ, तो y इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा। इस तरीके से हमारा y का मान आ जाता है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, सही कर देते हैं। हाँ, तो ये हमारा किसका मान आ जाता है y की वैल्यू, तो y इक्वल टू हमारे पास में कितना आया है 2। तो इस तरीके से हमारा जो इकाई का अंक आया है x बराबर कितना आया है 4, और दहाई का अंक कितना आया है 2, तो ये लिख देते हैं। अतः इकाई अंक x बराबर कितना है 4, और दहाई अंक y इक्वल टू कितना आया है 2। अब संख्या क्या बनेगी, तो संख्या का फॉर्मूला क्या है 10 इंटू दहाई का अंक कितना है 2 प्लस इकाई का अंक कितना है 4, तो कितना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 + 4 बराबर एक संख्या तो बनेगी 24। और अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर संख्या, अंक पलटने पर क्या संख्या बनेगी, यानी 10 इंटू जो दहाई का अंक है उसे इकाई का बनाओ 4, और कितना हो जाएगा इकाई का अंक 2 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 10 चौक 40 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 42। यानी जो संख्या निकल के आएंगे हमारे पास में या तो 24 है और ये 42 है। इस तरीके की हमारे पास में दो संख्या, उसने पूछा था कि अंक पलटने पर संख्या सबको सेटिस्फाई करने के बाद में ऐसी संख्याएं कितनी है, तो कितनी है 24 और 42 है। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 3 पूर्ण समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच।